बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, बचपन में हमने बहुत बार कर रखे हैं ऐसे एडजस्टमेंट्स। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो हमें बताएगा कौन? किसकी आवाज नहीं सुनी हमने? आदित्य, आर यू देयर? यस सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जर्नल एंट्री। ड्राइंग्स टू परचेजेस। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अब ध्यान से देखना, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप तो ये था कि हमें जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ओनर ने, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से कुछ गुड्स गुड्स विदड्रॉ कर लिए। गुड्स क्या होते हैं? आइटम्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। कुछ सामान हमने बिजनेस के लिए खरीदा था, बेचने के लिए, बट ओनर ने वो अपने घर के यूज के लिए ले गया वो। तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स है, बिजनेस में तो वो यूज हुआ ही नहीं। आपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा 50,000, तो आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट कर रखा होगा 50,000। उसमें से 5,000 का सामान अगर ओनर अपने घर ही ले गया, तो क्या बिजनेस एक्सपेंस 50,000 दिखाना सही होगा आदित्य? यस सर। आई रिपीट माई क्वेश्चन। हमने बिजनेस के लिए 50,000 का सामान खरीदा था, तो परचेजेस में दिखाया 50,000। उसमें से 5,000 ओनर अपने घर ले गया, तो क्या 50,000 पे परचेजेस बिजनेस एक्सपेंस दिखाना सही होगा? नहीं सर, 45,000। नहीं होगा सही। तो 5,000, क्योंकि भाई साहब ओनर घर ले गया अपने, तो परचेजेस में से माइनस कर दिया जाएगा, ड्राइंग्स में ऐड कर दिया जाएगा। बस इतनी सी ट्रीटमेंट। परचेजेस में से माइनस कर दिया जाएगा, उतने एक्सपेंसेस रिवर्स हो गए, ड्राइंग्स में ऐड कर दिया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन हो जाएगी। इट विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस। आदित्य, सर कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। हम परचेजेस, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस एक ही बात होती है। दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान से देखना एग्जांपल के थ्रू। ट्रायल बैलेंस में दे रखा है परचेजेस, परचेजेस 5 लाख, ड्राइंग्स 25,000, कैपिटल 2 lakhs। एडजस्टमेंट है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000, सेलिंग प्राइस रुपीज, एसपी इज योर सेलिंग प्राइस, rupees 65,000 were withdrawn by the proprietor for his personal use. Goods withdrawn by the proprietor for his personal use। अब आराम आराम से, ध्यान से, कौन करेगा मेरे साथ? मेरे साथ करेगा उत्कर्ष। आवाज आ रही है बेटा उत्कर्ष? यस सर। ठीक है। आपके सामने इंफॉर्मेशन है, एक एक करके बताओ कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? सर पहले कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम पे अमाउंट लिखना। कोई कुछ पूछ रहा है या वो आपके ही बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी? यस। ठीक है, कोई नहीं। ध्यान से देखना। कैपिटल कितनी है? कैपिटल, कैपिटल हमारी 2 लाख, हमने कैपिटल दिखा दी इनर कॉलम में। अब सर अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेजेस करेंगे। टू परचेजेस, इनर कॉलम आउटर कॉलम? इनर कॉलम। ठीक है, 5 लाख परचेजेस दिखा दी। अब सर इसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना? 65,000? यस और नो? 50। 50,000, करेक्ट। कॉस्ट प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन, तो एक बार ही परचेजेस में से माइनस कर दिया। अब हमारे पास, हम कैपिटल दिखा चुके हैं, परचेजेस दिखा चुके हैं, अब ड्राइंग्स बचा है और एक एस्पेक्ट इसका बचा है। अब क्या करूं? सर बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करनी है। जो बैलेंस शीट अमाउंट दिया है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट कैपिटल ट्रायल बैलेंस में, उसको माइनस करना है। एंड
अलग से, जो हमने कुछ अलग से विड्रॉ करे हैं, उनको भी माइनस करना है। करेक्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो अब ध्यान से देखना, आप ये 50,000 ड्रॉइंग्स में ऐड करके टोटल भी एक साथ माइनस कर सकते थे। जैसे कैपिटल में से 2 लाख है, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स है 25 प्लस गुड्स विड्रॉन 50,000, टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 75,000। 2 लाख में से 75,000 एक साथ माइनस कर सकते थे, जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में करके दिखाया था। जानबूझ के अलग अलग दिखा रहा हूँ कि आप एक एक करके भी माइनस कर सकते हो। तो एक जो ड्रॉइंग्स ऑलरेडी गिवन है, एक गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दोनों ही माइनस होने हैं। कितने माइनस हो गए? 75,000, बाहर आ गया 1,25,000। कोई भी डाउट? तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एक बारी परचेजेस में से माइनस होने हैं और एक बारी ड्रॉइंग्स में ऐड होने हैं, कैपिटल में से माइनस होने हैं। क्लियर? यस